देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनीष कोहली जी ने। तो सबसे पहले मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उस समय की बात है जब पापा को उनके बुआ जी ने एक रोज अपने घर आने को कहा। दरअसल उनकी बेटी का जन्म उत्सव था, तो पापा अगले दिन ही अपने बुआ के घर के लिए निकले और जन्म उत्सव सेलिब्रेट करने के बाद वो रात के 2 बजे घर के लिए निकल ही रहे थे कि उनकी बुआ ने उन्हें एक देसी घी का डब्बा हाथ में थमाते हुए कहा, ये ले जा अपने साथ। पापा तो मना भी कर रहे थे, मगर बुआ नहीं मानी और उन्हें वो घी का डब्बा लेना ही पड़ा। जब वो आ रहे थे तो उस वक्त रास्ते में उनके सिवाय कोई और नजर नहीं आ रहा था, मगर कुछ ही देर बाद कुछ लोग अचानक ही उनके आसपास चलते हुए नजर आए। पापा भी उन सबको अचानक से आसपास देखकर थोड़ा घबरा गए। वैसे तो पापा काफी बहादुर थे, मगर उस रात उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो सभी के सभी घी के डिब्बे की ओर ही घूरे जा रहे थे। पापा को ये समझ में आ गया था कि ये सारे इंसान तो नहीं है। तभी उन्होंने अपने चलने की स्पीड थोड़ी बढ़ाई थी कि वो सारे भी उनके साथ साथ तेज चलने लगे। पापा को लगा कि ये ऐसे उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, लिहाजन वो उस घी के डिब्बे को वहीं सड़क पर ही छोड़कर दौड़े। और दौड़ते हुए जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो सभी वहां से गायब हो गए हैं। साथ ही वो घी का डब्बा भी अब वहां पर नहीं है। वो दौड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, जहां वो थोड़ा रुक के सांस लेने लगे। फिर थोड़ा रुकने के बाद जब उन्होंने वहां से चलने के लिए अपने कदम उठाए थे तो उन्होंने पाया कि उनका पांव ट्रैक में जम सा गया है। वो अपना पांव हिला भी नहीं पा रहे थे। अब पापा काफी डर गए। उस वक्त कभी भी उस ट्रैक पर ट्रेन आ सकती थी। वो अभी भी अपना पूरा जोर लगा रहे थे, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, जो उनसे कह रहा था, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, फिर भी मेरे से मिलने नहीं आया। चल अब हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे। पापा को उस बच्चे की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्चा है कौन। वहीं पास में रेलवे फाटक था, तो पापा को लगा कि शायद वहां कोई होगा जो उनकी मदद कर सकता है। ये सोचकर पापा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। वो बच्चा अभी भी उनके बचपन की ही बातें किए जा रहा था, मगर पापा उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी रेलवे फाटक की ओर से 2 लोग दौड़ते हुए आए और पापा का हाथ पकड़कर उन्हें उस ट्रैक से हटाया। उन्होंने जब पापा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो पापा ने उन्हें सारी बात बताई। तो वो लोग भी पापा की बात सुनकर थोड़ा घबरा गए। जब पापा ने घर पहुंचकर उस बच्चे के बारे में सोचा तो उन्हें याद आया कि वो बच्चा सच में उनका बेस्ट फ्रेंड था, जो उसी ट्रैक पर मरा था। मगर उस वक्त वो बहुत ही छोटे थे और उसकी मौत के बाद पापा उनसे मिलने भी नहीं गए थे। ये सोचकर पापा को काफी दुख लगा, मगर वो कर भी क्या सकते थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।